नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम डोज पर, जहां हम पढ़ाई को बनाते हैं आसान, मजेदार और पूरी तरह एग्जाम फोकस्ड। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपी पुलिस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हर महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले मिले। आज हम जानेंगे भारत के मध्यकालीन इतिहास के बारे में। लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का एक पूरा सफर, बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद मानी जाती है। इस समय भारत में कई छोटे छोटे राज्य बन गए थे। इन्हीं में से एक प्रमुख शक्ति थी राजपूत राज्य। राजपूत अपनी वीरता, युद्ध कौशल और सम्मान के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने राज्यों की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े और भारतीय इतिहास में एक अलग पहचान बनाई। इसी बीच भारत पर विदेशी आक्रमणों का दौर शुरू होता है। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने भारत पर कई बार आक्रमण किए। उसका मुख्य उद्देश्य धन संपत्ति लूटना था। उसने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को भी लूटा, जिससे भारत की अपार संपत्ति विदेशों में चली गई। इसके बाद 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी का आगमन हुआ। उसने 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया। यह युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके बाद भारत में मुस्लिम शासन की नींव मजबूत हो गई। अब शुरू होता है दिल्ली सल्तनत का दौर। इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश, जिसके सबसे प्रसिद्ध शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। उन्होंने अपने शासन में बाजार नियंत्रण और मूल्य निर्धारण जैसी नीतियां लागू कीं, जिससे महंगाई को नियंत्रित किया गया और सेना को मजबूत बनाया गया। इसके बाद तुगलक वंश आता है, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक अपने अजीब और विवादास्पद फैसलों के लिए जाने जाते हैं, जैसे राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना और तांबे के सिक्के चलाना। हालांकि उनके ये प्रयोग ज्यादा सफल नहीं रहे। आगे की कहानी के लिए पार्ट 2 देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलेगी।